जहां 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में अपने निज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो वहीं 9 वर्षों के बाद यक्षराज कुबेर अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। जी हां, भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ के गर्भगृह में विराजमान रहने वाले कुबेर भगवान का भी शीतकालीन मंदिर 9 वर्षों के बाद तैयार हो चुका है और 6 माह भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में विराजमान रहने वाले यक्षराज कुबेर 9 वर्षों के बाद अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आपको बता दें कि जहां यात्रा काल में कुबेर भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, वहीं कपाट बंद होने के बाद कुबेर की पूजा अर्चना 2 महीने योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में होती है और 4 महीने पांडुकेश्वर के मध्य कुबेर मंदिर में पूजा अर्चना होती है। ऐसे में पिछले 9 सालों से यहाँ पर कुबेर का मंदिर का नवनिर्माण चल रहा था। वहीं अब ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मकर संक्रांति के मौके पर कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 दिनों से पांडुकेश्वर में विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ ही कुबेर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा परंपरा शुरू हुई, जहां अलकनंदा का जल कलश में भरकर महिलाओं के द्वारा कुबेर मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। तो धर्माचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ यहां पिछले 3 दिनों से लगातार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और शुद्धिकरण का पूजा पाठ का कार्य यहां पर चल रहा है। यहां ग्रामीणों के इष्ट देव कुबेर हैं और अपने विशेष परंपरा के अनुसार ये 4 महीने तक कुबेर की पूजा अर्चना करते हैं। कपाट खुलने तक कुबेर इसी मंदिर में विराजमान रहेंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। ऐसे में ज्यादा श्रद्धालु दक्षिण भारत के कुबेर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो नया मंदिर बनाया गया है, ये दक्षिण भारत की शैली में बनाया गया है। इस मंदिर पर राजस्थान के नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो अपने आप में देखते ही यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में भगवान बद्री विशाल के मित्र धन के देवता कुबेर अपने मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन देने लगे हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान होने वाले हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम का जो मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर है, यहाँ पे बद्री विशाल के साथ विराजमान रहने वाले कुबेर का 9 वर्षों के बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से राम मंदिर की तर्ज पे यहाँ पे भी बाहर से पत्थर मंगवा के राजस्थान के पत्थरों का उपयोग करके एकदम नया नक्काशीदार पत्थरों से भगवान कुबेर का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। इस समय 9 वर्षों के बाद कुबेर जी अब यहाँ पे अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं रंग बिरंगी फूलों से। और पिछले 5 दिनों से यहाँ पे विशेष अनुष्ठान के बाद आज यहाँ पे कुबेर जी विराजमान हुए हैं, जिसके लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण और यहाँ के स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ पहुँचे थे। हर कोई यहाँ पे यक्षराज कुबेर के दर्शनों के लिए इस समय पहुँचा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भगवान बद्री विशाल के साथ आपको गर्भगृह में विराजमान दिखाई देते हैं, वो मूर्ति यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये मूर्ति जब 6 महीने बद्री विशाल के गर्भगृह में रहती है, उसके बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही योग बद्री मंदिर में विराजमान होती है और वहाँ से बसंत पंचमी के दिन ये मूर्ति योग बद्री मंदिर से पांडुकेश्वर जो कुबेर मंदिर है वहाँ पे आती है। 4 महीने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गाँव के ग्रामीण हैं, वो लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे आप विशेष पूजा अर्चना हमेशा करवा सकते हो, क्योंकि कुबेर 6 महीने शीतकाल में उद्धव और कुबेर की पूजा पांडुकेश्वर में होती है। ऐसे में अब यहीं पे कुबेर की जो बद्री विशाल के कपाट खोलने तक है, यहाँ पे पूजा अर्चना अब हमेशा की जाएगी। 9 वर्षों के बाद कुबेर आज अपने निज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों के विशेष अनुष्ठान के बाद आज आखिरकार इस समय कुबेर विराजमान हो चुके हैं। अब बारी रामलला के विराजमान होने की है, जो 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां रामलला विराजमान हो रहे हैं, वहीं पांडुकेश्वर में कुबेर इस समय विराजमान हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से विशेष अनुष्ठान के साथ यक्षराज कुबेर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यक्षराज दिक्पाल के देवता और धन के राजा कहे जाते हैं। ऐसे में यहाँ पिछले 4 दिनों से पूजा परंपरा और अनुष्ठान किया गया। वहीं आज अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने से पूर्व कुबेर पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में विराजमान थे, जहां सुबह सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया, कुबेर की विशेष पूजा की गई, जिसके बाद कुबेर को डोली में बिठाकर कुबेर मंदिर के प्रांगण में लाया गया और अनुष्ठान किया गया। तब कुबेर अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होते हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शनों के लिए पहुंची हुई थी। वहीं दोपहर बाद कुबेर अवतरित हुए और हमेशा यहां जब कुबेर ग्रामीणों के पास आते हैं तो वो गाडू लेते हैं, जिसमें देवतागण मनुष्यों पर अवतरित होते हैं। ये यहाँ की विशेष परंपरा है। जो कुबेर के अवतरित पसवा होता है, कटार पर बैठकर गाडू लेता है। ये 3 दिनों से यहाँ पे निरंतर पूजा चल रही थी। इसके पहले पूर्व दिन में
कलश आए, तत्पश्चात 3 दिन पूजा चली। रात और दिन की लगातार पूजाएं, जो मंदिर शुद्धिकरण की बात होती है वो सब किया गया। और आज कुबेर जी अपने निज मंदिर पे पधार गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर अपने में विशिष्ट शैली का दिख रहा है और कुबेर जी मंदिर के अंदर चमक रहे हैं। हमें तो हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। बहुत मन था, लगभग 8 साल से कुबेर जी मंदिर से बाहर थे। हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि आज कुबेर जी निज मंदिर में आ गए हैं। कुबेर की वस्तुतः देख रहे हैं, भगवान शंकर के परिवार से हैं, किंतु उत्तर दिशा में रहते हैं। उत्तर के राजा भगवान बद्रीनाथ जी हैं, तो उत्तर के दिक्पाल कुबेर, इनको धनाध्यक्ष बनाए। धनाध्यक्ष माने कोष के मालिक, पैसे के मालिक। तो भगवान बद्रीनाथ जी का जो भी कोष होता है इनके पास होता है। और 6 महीने बद्रीनाथ जी के साथ बद्रीपुरी में निवास करते हैं। और कपाट बंद के बाद 6 महीने इस नगरी में, यानी पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर नीचे, यहाँ पे ये विराजमान होते हैं। और आज ये अपने निज मंदिर में आए हैं, क्योंकि 8 साल पहले ये मंदिर पुराना था, खोल दिया गया था। अब दिव्य और भव्य मंदिर बना है। आज मकर संक्रांति के पुण्यकाल पर कुबेर जी अपने मंदिर में पधार चुके हैं। आज भगवान श्री कुबेर भंडारी जी लगभग 9 वर्षों बाद अपने मूल स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। सभी गांव वाले और सभी तीर्थ यात्री बहुत खुश हैं। आपको हम बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद कुबेर शीतकाल में पांडुकेश्वर में विराजमान रहते हैं और पांडुकेश्वर इस समय कुबेर की धुन में दिखाई दे रहा है। 9 सालों के बाद कुबेर अपने निज मंदिर में विराजमान हुए तो ग्रामीण, स्थानीय और तीर्थ यात्रा में भारी उत्साह देखने को मिला। हर कोई पारंपरिक वेशभूषा के साथ भगवान कुबेर के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था। जैसे कि आज पांडुकेश्वर गांव में 3 दिन की पूजा के पश्चात भगवान कुबेर जी लगभग 9 वर्षों के बाद अपने जो शीतकाल में जो भगवान कुबेर जी की जो पूजा होती है पांडुकेश्वर गांव में, उस मंदिर में आज प्रवेश हुए हैं। जिस तरह की 496 वर्ष बाद भगवान रामचंद्र जी 22 तारीख को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का प्रवेश हो रहा है, उसी प्रकार से आज पांडुकेश्वर गांव में 9 वर्षों के बाद भगवान कुबेर जी अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सभी महिलाओं में तो अत्यधिक उत्साह है। सभी लोग वेशभूषाओं में, पारंपरिक वेशभूषाओं में यहाँ पे पहुँचे हैं। काफ़ी एक खुशी का माहौल है, क्योंकि काफ़ी 9 वर्षों के बाद भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, जिसका कि बहुत लोगों को एक बहुत समय से इंतजार था। वो इंतजार आज पूरा हो गया है और भगवान कुबेर जी अपने मंदिर में आ गए हैं। इसी प्रकार जो जैसे कि 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में जाएंगे, तो उस दिन का भी यहाँ पे भी इन लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम कुबेर मंदिर को भी एक याद करके उसमें कुबेर मंदिर, योगध्यान मंदिर, जहाँ पे कि शीतकाल में भगवान कुबेर जी और उद्धव जी की पूजा होती है यहाँ पे, तो एक भव्य और दिव्य ये उत्साह के साथ सब लोगों ने यहाँ पे कुबेर जी का स्थापना किया। भगवान बद्री विशाल को नमन करते हुए, हमारे इष्ट देवता कुबेर भंडारी को नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि हमारी ये मंदिर जो है, पुराना मंदिर जो है, तो काफ़ी पहले जो है उसी स्थान पे जीर्णोद्धार हुआ। ये मंदिर जो पुराना मंदिर था उसको तोड़ करके नया मंदिर बना। और ये मंदिर हमने विशेषता सब गांव वालों की इच्छा थी, पूरे देश को जोड़ने की इच्छा को लेकर के जो है ये राजस्थान से इसके पत्थर आए हैं और साउथ शैली में ये मंदिर बना है। तो कुबेर जी क्योंकि साउथ के लोग बहुत मानते हैं और हमारे एक राजा हैं कुबेर जी, तो दोनों को जोड़ करके बनाया गया था। बहुत उत्साह से बना, लगभग 5 साल इस मंदिर को बनाने में लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन एक ऐसा दिन था जो प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, मंदिर शुद्धिकरण का दिन था ये। तो इसमें हम लगातार 4 दिनों से पूजा हो रही थी इसमें, और मकर संक्रांति क्योंकि एक ऐसा अवसर था जिस दिन कुबेर जी हमेशा जो है अपने मंदिर में विराजमान होते हैं, तो इस बार भी उसी को देखते हुए जो है मंदिर में विराजमान हुए। और ये दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है, क्यों, और उत्तर के दीपाल जो है मात्र कुबेरी है। पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर ये कुबेर जी हैं। तो हमने इसको बनाने में 5 साल लगे हैं इसमें। और आगे हम अब जो आज हमारे जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, भगवान कुबेर जी अपने सिंहासन पर बैठे और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान जो है योग बद्री में जाते हैं और उत्तरायण के पर्व पे अपने मंदिर पे आते हैं। यहाँ उनका गाड़ू होता है,
तो इसी पर्व को लेकर, इसी पौराणिक पर्व को लेकर के हमने जो है आज मकर संक्रांति के दिन भगवान जी का सिंहासन पर बैठाया। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। ये थी बद्रीनाथ से हमारे सहयोगी कमल लंचरोड़ी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।